नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में लगातार सियासत दिन पर दिन तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी पेश करते हुए नजर आए दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे और 5वीं बार भी कहीं ना कहीं उन्हें और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि एक बार फिर से वह मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश में देखा गया कि नए चेहरे को आगे किया गया। बीजेपी आलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी, लेकिन देखा यह भी गया कि सीएम की रेस का हिस्सा तो मोदी कैबिनेट के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए हो, लेकिन सिंधिया अब भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश की सियासत से हटकर दिल्ली की सियासत में सिंधिया अब भी एक्टिव हैं और कई बड़े-बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली की सियासत में, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी तक ऐसे कई बड़े-बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ऐसे में वह उड़ान संबंधी मुद्दों पर अहम फैसले लेते हुए नजर आते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उसको देखते हुए अब यहां पर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, उसे देखते हुए अयोध्या में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ और बाकी के 5 नए एयरपोर्ट भी अब जल्द से जल्द यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार देश भर में एक्टिव है बीजेपी खेमे से। अब यहां पर आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में किस तरह से उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। जानकारी दे दें कि अपने 22 समर्थकों के साथ 2020 में वह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उनके 22 समर्थकों में से इस बार के विधानसभा चुनाव में 4 से 5 विधायक कांग्रेस में वापसी कर गए। बचते हैं 16 विधायक जिन्हें टिकट दिया गया, जिनमें से 8 ने जीत हासिल की और 3 को मंत्रिमंडल में जगह मिली। डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट को जगह मिली, तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत को भी, और इन नेताओं को यहां पर मंत्री पद भी सौंपे गए। और ऐसे में देखा गया कि चर्चा का विषय यहां पर ऐदल सिंह कंसाना भी रहे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इन तमाम समर्थकों को जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आई हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट मजबूत होता हुआ नजर आया है। उन्हें मंत्री पद मिल चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का भी ये हिस्सा रहे थे। मंत्री पद इनके पास था, कुछ विधायकों के पास, लेकिन सिंधिया की पकड़ अब देखा जाए मध्य प्रदेश में भी मजबूत है और साथ ही साथ दिल्ली की सियासत में भी। अब देखने वाली बात यह होगी, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ग्वालियर लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब बीजेपी यहां पर देखा जाए तो राज्यसभा सांसदों को आगे कर सकती है। सिंधिया देखा जाए जिस तरह से दिल्ली की सियासत में है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि गुना शिवपुरी सीट भी है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इस तरह से उनकी पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।